हेलो एवरीवन, मैं हूँ राग वर्मा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल राग इंस्टा क्लासेस पे। तो जैसा कि आप देख रहे हो, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की जो 100 मार्क्स की इंग्लिश है उसके थर्ड चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को, और चैप्टर का नाम है अ पिंच ऑफ स्नफ। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि नानू काका टेल्स लॉट ऑफ लाइज, व्हाई डज ही डू सो, डज ही सक्सेड इन हिज परस्यूट। यानी जो नानू काका है उन्होंने बहुत सारा झूठ कहा, और उन्होंने ऐसा क्यों कहा, ये हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है। और ये भी पूछ रहा है कि क्या वो अपने मकसद में कामयाब हुए। तो चलिए अब हम इसका आंसर देखते हैं कि नानू काका टेल्स लॉट ऑफ लाइज टू हैव अ मीटिंग विद द वेलफेयर मिनिस्टर। मतलब क्या कि नानू काका ने जो कल्याण मंत्री हैं उनसे मिलने के लिए बहुत सारे झूठ बोले। नानू काका मेक्स मेनी फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज इफ ही हैड नॉट डन सो ही कुड नॉट हैव मेड द मिनिस्टर इन 2-3 डेज। मतलब क्या कि नानू काका ने मंत्री से बहुत सारे झूठे बातें कहे, ठीक है, झूठी बातें कही, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो वो 2-3 दिन में मंत्री से भेंट नहीं कर पाते। He would have to wait for months to get an appointment for his meeting with the minister। और उनको क्या है, महीनों तक इंतजार करना पड़ता, किसके लिए, तो मंत्री से मीटिंग के अपॉइंटमेंट लेने के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि क्या वो अपने मकसद में कामयाब हुए। तो यहाँ उसका आंसर है कि यस, नानू काका वॉज सक्सेसफुल इन हिज परस्यूट ऑफ मीटिंग द मिनिस्टर। यानी वो जो मंत्री से मिलने का उनका मकसद था उसमें वो कामयाब हो गए। ही डिड नॉट ओनली मैनेज द मीटिंग विद मिनिस्टर इन हिज ऑन स्वीट विल बट विद हिज ब्रेन ही मेट मिनिस्टर इन ओनली 2 डेज। मतलब क्या कि उन्होंने, आप देखो, ना कुछ उन्होंने सिर्फ मैनेज ही किया बल्कि वो बस 2 दिन में मंत्री से भेंट भी कर लिया। आप देखो, जहाँ पे अपॉइंटमेंट के लिए उनको महीनों तक इंतजार करना पड़ता, वहाँ उन्होंने अपने दिमाग से क्या किया, 2 दिन में मीटिंग भी कर लिया। तो आप देखो यहाँ आंसर का हमने हिंदी भी लिखा है कि जिन स्टूडेंट को नहीं समझ में आए डायरेक्ट इंग्लिश, याद करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, वो हिंदी देख के क्या है अच्छे से याद कर सकते हैं। तो हिंदी भी आप देख लो कि नानू काका ने कल्याण मंत्री से मिलने के लिए बहुत सारे झूठ बोले, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनको 2-3 दिन में मंत्री से भेंट नहीं हो पाता और उनको मंत्री से मिलने के लिए महीनों तक इंतजार करना पड़ता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाँ, नानू काका अपने उद्देश्य में सफल हुए। उन्होंने ना ही सिर्फ यह सब संभाला बल्कि अपने दिमाग से 2 दिन में क्या है, मंत्री से मिल भी लिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। सेकंड देखिए आप कि व्हाट इम्प्रेशंस डज नानू काका मेक्स ऑन यू, डू यू लाइक हिम, अटेम्प्ट कैरेक्टर स्केच ऑफ नानू काका। मतलब आप देखो कि जो नानू काका का जो व्यक्तित्व था वो कैसा था, उन्होंने आपके जो दिमाग है उस पर कैसी छवि बनाई, उसके बारे में लिखना है कि आप नानू काका के बारे में क्या सोचते हो, वो कैसे इंसान थे। और फिर एक डू यू लाइक हिम, क्या आप उन्हें पसंद करते हो, यानी उनका जो कैरेक्टर है क्या आप उन्हें पसंद किए। और आपको क्या करना है कि उनका जो कैरेक्टर है उसके आधार पर उनका जो कहानी में वर्णन है उनके आधार पर उनका कैरेक्टर डिसाइड करना है। तो चलिए यहाँ पे आंसर हमने लिखा है कि नानू काका मेक्स impression of a clever-witted and sensible on me who knows very well how to be successful in his pursuit। यानी क्या है कि मुझ पर नानू काका एक चालाक और सूझबूझ वाला छाप बनाते। मतलब जो उनका व्यक्तित्व वो कैसा है कि वो बहुत ही चालाक इंसान थे, बहुत ही सूझबूझ वाले व्यक्ति थे, और उन्हें ये समझती कि किस तरह अपने मकसद में कामयाब होना चाहिए। मतलब उनको पता होता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। ही डजंट हेजिटेट टू स्पीक लाइज इनटू मैटर ऑफ हिज वर्क। मतलब क्या है कि वो थोड़ा भी हेजिटेट यानी हिचकिचाते नहीं है झूठ बोलने के वक्त, समझे। तो इसलिए नो आई डू नॉट लाइक हिम। मतलब क्या कि आप देखो कि वो झूठ बोलते हैं, मतलब अपने काम के लिए वो कोई भी बात बना सकते हैं ना, कोई भी वो झूठ बोल सकते हैं। इसलिए क्या है कि हमें उनका व्यक्तित्व उतना अच्छा नहीं लगा। आई डू नॉट लाइक हिम। नानू काका इज क्विक विटेड क्लेवर मैन हु डज नॉट हेजिटेट इन टेलिंग अ लाई टू गेन हिज गोल। मतलब क्या कि वो अपने मकसद में कामयाब होने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एंड इट इज़ अ बैड थिंग, और ये जो आदत है उनकी वो आप देखो कि ये गलत चीज़ है। आप अपनी बात मनवाने के लिए कुछ भी कर रहे हो तो ये क्या है, कहीं ना कहीं गलत है। ही इज़ कनिंग एंड नोज हाउ टू यूज सिचुएशन ऑफ हिज प्रॉफिट। मतलब क्या है कि वो जो सिचुएशन होता है उसको अपने अनुसार
यूज़ करना वो जानते हैं अच्छे तरीके से और अपने फ़ायदे के लिए वो यूज़ करते भी हैं। He has the ability of deceiving people easily and he can do and speak anything to complete his mission and work. He is a funny man. मतलब अब हम हिंदी में समझने की कोशिश करते कि मुझ पर नानू काका क्या है, एक चालाक और सूझबूझ वाला छाप बनाते हैं। वह बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि कैसे अपने उद्देश्य में सफलता हासिल करना है। मतलब वो देखो कि बहुत अच्छी तरीके से सिचुएशन को हैंडल करना जानते हैं। वह झूठ बोलने वक्त थोड़ी भी हिचकिचाहट नहीं रखते हैं, है ना। वो आप देखो बिना हेजिटेशन के फ्रैंकली झूठ बोलते हैं। नहीं, मुझे उनका तरीका पसंद नहीं है। बिल्कुल सही बात है कि उनका जो तरीका है जो वो क्या है, बहुत गलत है, क्योंकि वह बहुत ही चतुराई से झूठ बोलते हैं और अपने उद्देश्यों को किसी भी हालत में सफल बनाने के लिए कार्य करते हैं। और ये क्या है कि गलत है। उन्हें लोगों की समझ से, और वो समझते हैं कि लोग क्या है, मतलब आप देखो कि किस तरीके से उन्होंने जो मंत्री जी हैं उनको भी उन पे भी क्या किया, अपना वर्क किया, मतलब उनको अपने बातों में ले लिया। फिर जो वो गए थे मोटर वाले डीलर के पास, उनसे भी क्या किया, गाड़ी ले लिया। फिर धोबी जो था उससे भी मैनेज कर लिया। तो वो क्या है कि बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं कि किस इंसान को कैसे यूज़ किया जा सकता है, और वो बहुत ही मजाकिया किस्म के इंसान थे। तो ये क्या है, हमारा सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम थर्ड पे आते हैं कि सपोज यू हैव नानू काका एज योर अंकल, हाउ वुड यू वी हैव विद हिम, एक्सप्लेन इन डिटेल। मतलब आप सोचो कि अगर नानू काका क्या है, वो आपके अंकल होते हैं ना, वो आपके रिलेटिव होते, तो आप उनके साथ कैसा वी हैव करते। आप देखो यहाँ पे वी हैव हो गया है, लेकिन ये स्पेलिंग गलत है, ठीक है। ये होगा वी हैव, मतलब उनका जो तौर तरीका है वो कैसा है, और उसे हमें क्या करना है कि एक्सप्लेन करना है। तो आप देखो आंसर यहाँ कि इफ़ नानू काका हैज़ बीन माई अंकल, मतलब कि अगर नानू काका मेरे अंकल होते, आई वुड वी हैव विद नाइसली विद हिम बिकॉज ही इज़ माई अंकल माई मदर्स ब्रदर। मतलब क्या है कि मैं उनके साथ बहुत ही अच्छे तरीके से बिहेव करता, यानी उनसे बहुत अच्छे तरीके से पेश आता। क्यों? क्योंकि वो मेरे अंकल थे, यानी मेरे मम्मी के, मतलब मेरे मम्मी के क्या है, भाई, यानी मेरे मामा वो लगते, इसलिए क्या है हम उनके साथ बहुत ही अच्छे से ट्रीट करते। आई वुड टेक पार्ट इन हिज अफेयर एंड हेल्प हिम पॉसिबली एज मच आई कुड। मतलब क्या कि हम उनके जो आप देखो उनका जो काम था उसमें हम मदद करते उनके मामले में, और जहाँ तक हमसे हो पाता हम उनकी हेल्प करते। आई वुड रिस्पेक्ट हिम एंड फॉलो वट एवर ही सीज। मतलब क्या कि हम उनका सम्मान करते और जो भी वो कहते हम उनका रिस्पेक्ट करते और उसे मानते, ठीक है। होल हार्टली I would never show my discredit and do the most to help him out. I would show my affection to him and make him feel what can I do being my uncle. I would show him that loved him very much and do for him to proud have him as my uncle. तो आप देखो इसका अब हम हिंदी देखते हैं कि अगर नानू काका मेरे चाचा रहे हैं, चाचा नहीं मामा होगा, ठीक है, मामा रहे, तो मैं उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करूँगा क्योंकि वह मेरे मामा हैं, यानी मेरे माँ के भाई। अगर पापा के भाई रहते तो वहाँ पे हम चाचा यूज़ कर सकते थे, लेकिन वो क्या थे यहाँ पे माँ के भाई हैं, इसलिए हम मामा यूज़ करेंगे वर्ड। मैं उनके मामलों में हिस्सा लेता और उनकी मदद करता जितना मैं कर सकता था। मतलब क्या, अपने अनुसार मैं उनकी मदद ज़रूर करता। मैं उनका सम्मान करता और जो भी वे कहते उसे तहे दिल से पालन करता। मैं अपनी अवहेलना कभी नहीं दिखाऊंगा। मतलब क्या कि अगर मुझे उनकी कोई बात पसंद नहीं आ रही है तो मैं डायरेक्ट, जैसे आप देखो कि वहाँ पे क्या है कि वो बोलते कि क्या हम उनको नहीं टाल सकते हैं, हम कह देते हैं कि हम यहाँ नहीं हैं या मेरा ट्रांसफ़र हो गया। इस तरीके से वो क्या करते हैं, राइटर हमेशा ही कुछ ना कुछ बात बनाना चाहते हैं ताकि वो ननू काका को आने से रोक पाएँ। लेकिन आप देखो कि यहाँ पे क्या, अगर मैं होता तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता। मैं उनकी जो डिसरिस्पेक्ट हम कहते हैं, वो अवहेलना, वो बिल्कुल नहीं करता। उनकी मदद करने के लिए सबसे अधिक प्रयास करूंगा। मैं उससे अपना स्नेह दिखाता और उसे महसूस कराता कि मैं क्या कर सकता हूँ और मैं उन्हें क्या है कितना प्यार करता हूँ। वह मेरे चाचा के रूप में, मामा के रूप में पाकर गर्व महसूस करता। मतलब क्या कि मैं गर्व महसूस करूँगा कि अगर वो मेरे मामा हैं। मतलब आप देखो कि वो रिलेटिव होते ना हमारे, तो रिलेटिव की अवहेलना तो हम नहीं कर सकते थे। तो वो जैसे भी हैं, जो भी उनमें बुराइयां हैं, हम क्या करते, सारे को एक्सेप्ट करते। तो ये हमारा आंसर था।
अगर चलिए आप देखो, अगर आपने चैप्टर वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो अच्छे से देख लीजिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है, देखो कई बार क्या होता है कि वीडियो बनाने में लेट हो जाता है या फिर मैं जल्दी से अपलोड नहीं कर पाती हूँ, तो आप क्या करना कि कमेंट में आप ये अपना नंबर कमेंट हमें कर सकते हो, ताकि हम क्या करें कि आपको डायरेक्ट नंबर पर आपका जो भी आपको चाहिए, क्वेश्चन आंसर हो, वट एवर जो भी चाहिए, हम सारे क्या करें आपको व्हाट्सएप के जरिए प्रोवाइड कर पाएँ। तो इसके लिए क्या होगा, आपको नंबर अपना कमेंट कर देना पड़ेगा। तो अगर आपको जल्दी से चाहिए, अगर हमारे अपलोड करने से पहले आपको चाहिए, तो आप ये काम कर सकते हैं। चलिए हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं कि ननू काका मेड अ बिग प्रॉमिस ऑफ सोहन लाल रतिराम, डिड ही इवन फुलफिल हिज प्रॉमिस। मतलब आप देखो कि सोहन लाल रतिराम से ननू काका ने क्या किया था, बहुत बड़ी प्रॉमिस की थी, बहुत बड़ा वादा किया था, और क्या वो उसे फुलफिल किए यानी उसे पूरा किए, ये हमें बताना है। तो आप आंसर देखो कि नानू काका promised Sohan Lal to talk about his son's promotion with the ambassador हजरत बरकत अली। मतलब आप देखो कि उन्होंने क्या कहा था कि उनके जो भतीजा है सोहन लाल, उसके प्रमोशन की बात उन्होंने कहा था कि हम क्या करेंगे कि जो एम्बेसडर है हजरत बरकत अली, उससे क्या करेंगे कि बात करेंगे उनके प्रमोशन के लिए। सोहन लाल said that the somebody has poisoned to mind of the ambassador about his son and he would be obliged if Nanu Kaka would pursue for his son at ambassador, as Nanu Kaka to that he was a schoolmate of the ambassador Hazrat Barkat Ali and was on very good terms with him. No, Nanu Kaka never fulfilled his promise, and even if he had wanted to, he could not, because he did not fabricated a false story of Sohan Lal. He didn't know the ambassador at then how could he return to him। आप देखो यहाँ पे कि उन्होंने क्या कहा था कि मैं आपके बेटे के प्रमोशन के लिए जो हज़रत बरकत अली हैं उनसे बात करूँगा। उन्होंने ये कहा था कि मैं क्या हूँ, स्कूल टाइम का यानी उनका स्कूलमेट हूँ, बहुत अच्छा मित्र रहा हूँ। आप देखो यहाँ पे उन्होंने ये सब वादा किया था मंत्री से। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या उन्होंने अपने वादा को क्या किया, पूरा किया। तो आप देखो कि वो पूरा कैसे करते, क्योंकि वो सारा ही एक झूठ था। उन्होंने क्या किया, बस मीटिंग के लिए इतना सारा झूठ, पूरा जो स्टोरी था वो क्रिएट किया था। तो ये क्या है, सारा झूठ है। और वो तो मंत्री जो बरकत अली एम्बेसडर है उनको तो वो जानती तक नहीं थे, तो वो कैसे उसको रिटेन, मतलब जो उन्होंने कहा था कि मैं लिख भी दूंगा और उनसे कह भी दूंगा प्रमोशन के लिए, तो ये सब क्या है, एक झूठ था और उन्होंने अपना वादा नहीं निभाया। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और जब आपने स्टोरी पढ़ा होगा तो बहुत ही ईजी स्टोरी, बहुत ही फनी टाइप का है। उन्होंने सिर्फ झूठ ही कहा था, तो इसमें क्या है, उन्होंने कोई भी वादा पूरा नहीं किया है। आप ये 5th नंबर क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा लॉन्ग आंसर इसका आपका जा रहा था कि कैन अ पर्सन लाइक नानू काका बी मोर सक्सेसफुल सोसाइटी, गिव रीजन। मतलब नानू काका के जो कैरेक्टर है उनका, आप देखो कि उन तरीके के जो इंसान होते हैं वो समाज में क्या है कि सक्सेसफुल हैं या नहीं है, हमें अपना रीज़न देना है। तो चलिए हम आंसर देखते हैं कि येस, अ पर्सन लाइक नानू काका विल बी मोर सक्सेसफुल इन द सोसाइटी बिकॉज नाउ वर्ल्ड इज चेंज्ड। मतलब क्या कि आप देखो कि नानू काका की तरह जो उनका व्यक्तित्व क्या है, बहुत ही चालाक, बहुत ही चतुर, बहुत ही सूझबूझ वाले इंसान थे। तो क्या समाज में ऐसे व्यक्ति जो सफल हैं या नहीं है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था। अब देखो बिल्कुल सही बात है कि वे सफल हैं, क्योंकि अब क्या है, ज़माना जो है, जो वर्ल्ड है, जो समाज है वो चेंज हो गया है। पीपल हु आर वेल बिहेव्ड, सिंपल, पीस एंड मोरल बाई हाई आर टेकन टू बी फुलिश। मतलब आप देखो जो सिंपल लोग हैं वो क्या है, अब बेवकूफ़ बन जाते हैं, और जो चालाक लोग हैं उन्हीं का अब क्या है कि समय है। तो यहाँ पे क्या है कि बिल्कुल सही बात है कि इस तरीके के लोगों का बिल्कुल सही बात है कि वो समाज में पूरी तरीके से सफल है। They always have a suffer because of their goodness, but on the other hand, people are clever, cunning, crafty and thought to be wise, efficient to human people। मतलब क्या है, आप यहाँ पे देखो कि जो इंसान बेवकूफ़ बना है, यानी जो तेज है, दूसरे हाथ पे आप देखो जैसे एक इंसान होते हैं जो सिंपल टाइप के होते हैं ना, सदाचारी टाइप का, वो सिंपल से लोग होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बेवकूफ़ बन जाते हैं। किनके द्वारा, तो चालाक लोगों के द्वारा।
यहाँ पे आप देखो कि दूसरी तरफ जो लोग चालाक हैं, ठीक है, क्राफ्टी हैं, झूठ बोलते हैं, बातों को बनाना जानते हैं, किस तरीके से किसे क्या करना है, अपने बातों में उलझाना है, ये जानते हैं, तो वो बहुत अच्छे तरीके से अपने काम को निकाल लेते हैं। पीपल हु स्पीक लाइज रियरली मीन एंड सेल्फिश, जो क्या है झूठ बोलते हैं, वो रियली में क्या होते हैं, मीन होते हैं और सेल्फिश होते हैं, मतलब वो बस अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी झूठ बोल सकते हैं। थॉट दे मैनेज टू डू देयर वर्क ईजली, और वो अपने काम को बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही आसानी से निकालना जानते हैं। नानू काका हैपन टू द पर्सन ऑफ द सेम कैटेगरी ऑफ मीन एंड क्राफ्टी पीपल, मतलब जो नानू काका है वो उसी तरीके के इंसान की कैटेगरी में आते हैं जो क्या है कि बहुत ही छोटे सोच वाले, यानी बहुत ही सेल्फिश टाइप के, जो बनावटी इंसान हैं, अपने लिए कुछ भी कर सकते हैं। इट इज़ क्वाइट evident from his manners to conducting this issue and managing the things through all possible wrong act to achieve his mission, and he was able to succeed in fulfilling his own selfish end, मतलब आप देखो कि वो क्या अपनी मिशन जो होता है उनका, जो उनका मकसद होता है, वो उसे पाने के लिए कोई भी झूठ या कोई भी गलत चीज़ें भी कर सकते हैं और उसमें सफल हो भी जाते हैं। In the present society, deceitful and deceptive people are given more respect than the wrathful and good people, मतलब आप देखो कि जो चालाक लोग हैं अब क्या है कि वो ज़्यादा सम्मान पाते हैं किसके मुकाबले, तो सच्चे इंसान के मामले। आप देखो जो सच्चे लोग होते हैं वो बहुत कम भी होते हैं। अब आप देखो कि सच्चे लोग अगर आप खोजने जाओगे तो बहुत कम आपको मिलेंगे। जो ईमानदार है, सच्चे बोलते हैं, ऐसे बहुत कम है। लेकिन जो झूठ बोलते हैं, है ना, अपने काम को निकालना चाहते हैं, ऐसे ही लोग सारी दुनिया में आपको भरे पड़े मिलेंगे। तो क्या है, और इन्हें ही ज़्यादा रिस्पेक्ट भी मिलता है। Secondly, clever people outwit everybody, and Nanu Kaka happens to respecting such person to the same color and nature to easily outwit the minister and सोहन लाल। आप देखो कि उन्होंने किस तरीके से क्या है कि सोहन लाल को अपने बातों में उलझा लिया बहुत ही अच्छे तरीके से और अपनी बुद्धिमानी से। तो यही ये बात कही गई है कि क्या है कि नानू काका ने कुछ भी कर लिया, और ऐसे ही लोग अब पाए जाते हैं। आप देखो जो नेता लोग होते हैं वो क्या है, चुनाव से पहले बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते, ईमानदारी वाली बातें बोलते हैं, है ना, हॉलो प्रॉमिस करते हैं, यानी झूठा वादा करते हैं। लेकिन जब उनका मकसद पूरा हो जाता है, अगर वो इलेक्शन जीत गए, उसके बाद आप कौन हो वो पहचानेंगे भी नहीं। तो वही बात है। नेक्स्ट है हाउ डिड ही इम्प्रेस द मिनिस्टर, मतलब उन्होंने क्या है कि जो मंत्री है उनको इम्प्रेस कैसे कर लिया, अपने बातों में कैसे ले लिया। तो आंसर आप देखिए कि वाइल विजिटिंग मिनिस्टर्स रेसिडेंस एंड देन आफ्टर गेटिंग इनटू द कार ही कुडट लाउडली टू टेक हिम अ महाराजा पैलेस टू शो ही हैड कनेक्ट विद मेनी एरिक्टोटेस। लास्टली ही रोट हिज नेम इन द विक्टर्स बुक एज द hereditary astrologer to the Maharaja of Ninor. This is what he did not impress the minister. डिड टू इम्प्रेस द मिनिस्टर, नॉट नहीं, ठीक है। तो अब आंसर आप समझो कि मंत्री के निवास पर जाते समय फिर कार में बैठने के बाद वह जोर जोर से चिल्लाते हुए उसे महाराजा के महल में ले जाने के लिए कहने लगे कि उसके लिए अभिजात लोगों के साथ संपर्क है। मतलब आप देखो कि वो जब क्या है कार से गए थे वापस मंत्री के यहाँ, जब कल होके वो बड़ा सा कार लेकर गए थे वहाँ पे, तो आप देखो कि उन्होंने क्या किया कि जाते ही चिल्लाने लगे थे कि क्या है कि मुझे महाराजा के पास ले चलो। और मतलब वो ये दिखाना चाह रहे थे कि वो बड़े बड़े महाराजा को जानते हैं। आप देखो उन्होंने वैसे ही ड्रेसअप किया था, वैसे ही लंबा सा गाड़ी ले लिया था, बिल्कुल मतलब रॉयल टाइप का। और यहाँ पे क्या है कि वो यही दिखाना चाह रहे थे कि वो क्या है कि जो निन्नौर के महाराजा हैं, है ना, वो वहाँ के वंशानुगत ज्योतिष है, मतलब वो निन्नौर के महाराजा को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और इसीलिए जब उन्होंने पुस्तक पे साइन किया, मतलब होता है ना, जब उन्होंने गए गेट पे और मिलने के लिए जो एक लेख लिखा, उस पर उन्होंने लास्ट में क्या लिखा कि निन्नौर के महाराजा के ज्योतिष। तो इसलिए वो दिखाना चाह रहे थे कि वो क्या है राजघराने से जुड़े हुए हैं। यह उन्होंने मंत्री को प्रभावित करने के लिए किया, और इसी कारण क्या कि उन्होंने मंत्री को प्रभावित करने के लिए कहा, ताकि उनको लगा क्या कि मंत्री को लगेगा कि वो महाराजा से जुड़े हुए हैं, महाराजा के यहाँ से आए, तो उनका काम क्या होगा जल्दी से हो जाएगा। तो यही बात है। अब देखो आंसर में कि यहाँ है पेन,
कि इज़ द अंडर सेक्रेटरी इम्प्रेस्ड विद नानू काका एट एनी पॉइंट, मतलब जो उनके सचिव थे क्या वो नानू काका की कोई भी बात से सहमत थे या नहीं। तो ऐसा देखिए कि the under secretary is impressed with Nanu Kaka when the welfare minister whom he wanted to meet comes to see Nanu Kaka early in the morning. The minister gladly does what Nanu Kaka want him do so. Is it indeed a miracle? मतलब आप देखो कि अंडर सेक्रेटरी जो थे यानी जो सचिव थे उनके, वो नानू काका से प्रभावित होते जब वेलफेयर मंत्री जी यानी जो कल्याण मंत्री थे जिनसे वह मिलना चाहते थे, वो सुबह सुबह नानू काका को मिलने आते हैं। मतलब नानू काका क्या है, जब सुबह उनसे गए मिलने तो वो भी आए मिलने। मंत्री खुशी खुशी करते हैं और नानू काका उन्हें करना चाहते। वास्तव में यह चमत्कार है। मतलब आप देखो कि मंत्री क्या है, नानू काका की बातों में आ जाते हैं और यही क्या है कि वही एक चमत्कार है और इस कारण वो जो उनके सचिव होते हैं वो भी इम्प्रेस हो जाते हैं नानू काका से। फिर आप देखो लास्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है कि हमें समरी लिखना था इस स्टोरी के ऊपर। तो आप देखो कि समरी बहुत बड़ा भी आ रहा था, लेकिन हमें क्या करना है, ऐसा लिखना था जो हमें याद भी हो पाए। और आप देखो कि ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, ये इंपॉर्टेंट है, बट एग्ज़ाम के लिए मैं आपको अलग से वीडियो दूंगी कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आते हैं, क्योंकि अभी अब उतना टाइम नहीं कि आप सारा क्वेश्चन कंप्लीट करो। बहुत टाइम अभी क्या होगा, बर्बाद हो चुका है आपका, तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को ही पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, लेकिन कमेंट आ रहा था कि मैम आप यही चैप्टर का वीडियो डालो, तो इसलिए मैं इसका बना रही हूँ, लेकिन अलग से मैं उसका वीडियो बना दूंगी। और आपको क्या है कि इससे ज़्यादा वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो ये तो आप पढ़ो ही, लेकिन वो भी ज़रूर पढ़ लेना। चलिए ये जो समरी लिखना है इसमें हम देखते हैं। थोड़ा सा हमने लिखा है कि पिंच ऑफ स्नफ इज़ अ वेरी फनी स्टोरी। मतलब क्या ये बहुत ही फनी स्टोरी है, हास्य कहानी है। वो किसने लिखा है, तो रिटेन बाय अ इंडियन राइटर मोहन मालगवानकर। ये जो राइटर है उनका नाम क्या है कि मोहन मालगवानकर। इट इज़ एन ऑटोबियोग्राफिकल फॉर्म। द राइटर एक्सप्लेन द कैरेक्टर ऑफ हिज मैटरनल अंकल नानू काका। उन्होंने क्या है अपने मैटरनल अंकल यानी मामा को इस कैरेक्टर में उतारा है। ही ऑलवेज टेल्स अ लाई, जो हमेशा ही झूठ बोलते हैं। ही चीट्स अदर इन हिज ऑन पार्टिकुलर वे, मतलब वो अपने काम निकालने के लिए दूसरों को क्या करते हैं, चीट करते हैं, उन्हें धोखा देते हैं। ही कम टू डू दिल्ली एट हिज सिस्टर्स, मतलब क्या कि वो अपने घर बहन के घर दिल्ली जाते हैं। ही ट्रेवल्स सेकेंड कैरेज एट थर्ड क्लास टिकट, मतलब वो आप देखो कि दूसरी श्रेणी की जो टिकट रहती है, तीसरी श्रेणी की टिकट लेकर सेकंड क्लास में वो बैठते हैं। ही इज़ कच बाय ए टिकट चेकर, और तभी क्या है कि वो टिकट चेकर के द्वारा पकड़े भी जाते हैं, लेकिन उनको भी क्या है वो बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। ही मैनेज दिस प्रॉब्लम ईजली। ही वॉन्ट टू मीट सोहन लाल हु इज़ अ वेरी पावरफुल पॉलिटिशियन पर्सनालिटी। वो सोहन लाल से मिलना चाहते हैं। वो कौन थे, तो वो एक नेता थे जो बहुत ही फेमस एंड पावरफुल यानी बहुत ही शक्तिशाली जिसे हम कह सकते हैं, वो एक पॉलिटिशियन पर्सनालिटी थे। ही इज स्पीक सो हाई ऑफ हिम दैट सोहन लाल हिमसेल्फ लाइक टू मीट हिम। और उन्होंने क्या किया कि सोहन लाल के सामने अपने आप को बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश किया कि वो राजघराने से जुड़े हुए हैं, वो जो बरकत अली हैं उनके बहुत अच्छे मित्र हैं, इस तरीके से। ही डज नॉट गेट द अपॉइंटमेंट टू हिज सी अ मिनिस्टर, और क्या उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाता है मिनिस्टर से मिलने के लिए। ही थिंक ऑफ अ प्लान और टू फिलफिल द सेम। फिर उन्होंने क्या किया कि एक योजना बनाई, किस चीज़ के लिए, तो मंत्री से भेंट के लिए। ही चीटेड मोटर डीलर, मैंने अभी आपको बताया कि वो मोटर डीलर को भी चीट करते हैं। उन्होंने क्या किया कि एक धोबी को अपने झूठ का एक चेक 1000 रुपये का साइन करके अपने कपड़े में डाल दिया, कोट में, और धोबी को क्या बोला कि जब मैं वहाँ पर डीलर के पास जाऊँगा तो तुम वहाँ पर आना और कहना कि आपका ये कपड़े में छूट गया था। और फिर क्या किया कि वो जब धोबी उनके पास आए तो उन्होंने क्या किया कि खुश हो गया, अरे ये तो मैं हमेशा करता रहता हूँ, और उसको इनाम में 2 रुपये दे दिए। वो ऐसा इसलिए किए ताकि वो मोटर कार वाले को दिखा सके कि वो क्या उनके पास बहुत पैसा है और वो मतलब बहुत ही दिलदार टाइप के इंसान हैं। तो आप देखो इसलिए उन्होंने उसको भी चीट किया। ही टेक्स हिज रॉयल कार टू सर्व हिज एविल पर्पस, और उन्होंने क्या किया, अपने जो झूठा उनका पर्पस था, एविल पर्पस यानी गलत जो उनका उद्देश्य था, उसको पूरा करने के लिए एक रॉयल कार उनको ज़रूरत थी। तो उन्होंने क्या किया कि मोटर कार वाले को चीट करके वो भी हासिल कर लिया। ही सक्सेड इन
डूइंग सो मतलब उन्होंने जो भी किया वो उसमें सफल भी हो गए। द मिनिस्टर हिमसेल्फ कम्स टू मीट हिम एट द रेसिडेंस, मतलब क्या कि फिर मंत्री जो है वो उनसे मिलने आ गए और यही तो वो चाहते थे। द स्टोरी इज़ फुल ऑफ ह्यूमर एंड सीम्स वेरी रियल, मतलब आप देखो कि ये जो स्टोरी था वो बहुत ही अच्छे तरीके से था, फुल ऑफ ह्यूमर था और बहुत ही अच्छे तरीके से क्या है ये पेश किया गया था। और इसमें बहुत बातें ऐसे हैं जो रियल है। आप देखो कि जैसे वो खुश नहीं होते रिलेटिव के आने से, क्योंकि उनके पता होता है कि माँ क्या करेगी कि उनको रूम उनका छीन जाएगा, उनके मामा को मिल जाएगा। फिर आप देखो कि वो क्या है यहाँ पे दिखाते हैं कि मम्मी उनकी क्या है अपने जो मैके वाला साइड है, यानी जो उनका फैमिली साइड था उनका ज़्यादा पक्ष लेती हैं, किसके मुकाबले, तो अपने बेटे के मुकाबले। तो ये सब क्या कुछ बातें जो रियल सी भी है वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे राइटर स्टोरी में। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और इसी तरह पढ़ते रहिएगा। बाय बाय।